बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की गहमा गहमी है, क्या किया जाए। मैट्रिक वाले जो हैं वो भी फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, नाइन्थ वाले हैं वो भी फर्स्ट टाइम बोर्ड के पेपर दे रहे हैं। कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ तफसीलात बता देता हूँ। अभी एक मैसेजेस वगैरह मोबाइल जो है वो ग्रुप्स, अजीब चीख पुकार मची पड़ी है ग्रुप्स के अंदर। स्टूडेंट्स पागल हुए हुए हैं, ये सवाल वो सवाल, ये सर ये बताएं, सर ये भी बताएं, सर ये भी बताएं। भाई सर आपके हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आई एम रिसीविंग, कैसे जवाब देंगे सर? आप सोचिए तो सही ज़रा। ग्रुप में मौजूद हैं, दूसरे बच्चे हैं, टीचर्स भी हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे। बहरहाल इसको जो छोड़ें, अब ज़रा काम की बात की तरफ आ जाएं। क्योंकि अगर मैं जवाब देता रहा तो फिर मैं ये वीडियोस आपके लिए कैसे बनाऊंगा? वक्त तो थोड़ा है। अभी तो कराची बोर्ड का 4 वीडियोस बनाई हैं, उसकी मॉडल पेपर की, मैथमेटिक्स की। हैदराबाद बोर्ड पढ़ा है, फिज़िक्स की वीडियोस पढ़ी हैं मॉडल पेपर्स की, केमिस्ट्री की पढ़ी हैं, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। अब सोचा तो बहुत कुछ है, अब देखें मजबूरियाँ भी हैं, काम बहुत ज़्यादा है, स्कूल भी चल रहे हैं हमारे भी, वहाँ भी पेपर्स हैं, चेकिंग है, ये है वो है। अभी पेपर्स ही चेक कर रहा था, फिर वो एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि सर ये पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे? तो मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा अहम मामला है। मैट्रिक वाले फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, नाइन्थ वाले फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा कि चक्कर क्या है। ज़रूरी बातें आप, ये बहुत अहम वीडियो है, इसको आप समझ लीजिए। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है मैंने, उसका नाम ही ये है कि अपने चेकर को, जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा, आप उसको खुश कैसे कर सकते हैं। आपने अपने चेकर को खुश करना है। वो कैसे करेंगे? आप वो कॉपी का लेआउट जैसे अटैम्प्ट करेंगे, वो मैं सारी डिटेल मैंने उसके अंदर बताई है। कैसे मार्जिन्स देंगे, कैसे हेडिंग्स देंगे, कैसे एक आंसर क्लोज होगा तो उसको कैसे करेंगे, सारी डिटेल्स हैं। हाउ टू मेक योर चेकर हैप्पी, इसके नाम से आप देखिए, आपको मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, आई थिंक उसमें मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो कमेंट में बता दीजिएगा, वो मैं लिंक शेयर कर दूँगा। अब ज़रा आ जाइए, आपके पास है क्या? देखिए, आपको आसान सिनेरियो को थोड़ा सा समझिएगा। हमारे पास ये जो 9 मैट्रिक का है, ये हमारे पास SSC एग्ज़ाम है, और जो फर्स्ट ईयर इंटर का होता है वो HSC होता है। SSC जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्या है इसके फुल वर्ड्स? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो आपका 9th क्लास है, जो पार्ट 2 है आपका वो मैट्रिक क्लास है। यानी कि SSC का जो एग्ज़ाम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जिसको हम 9th कहते हैं, इसी को पेपर 1 भी कहते हैं, पेपर 1, ठीक है। और मैट्रिक का जो है उसको हम SSC पार्ट 2 कहते हैं, ये पेपर 2 हो जाता है। HSC का मतलब होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल सर्टिफिकेट है, मुझे याद पड़ रही से हायर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट। बहरहाल मैं इसके फुल वर्ड्स रियली भूल गया भाई, वैसे मेरा ये ख्याल है, कमेंट में बता दीजिएगा, भूल गया अभी। बहरहाल ये HSC जो है ये आपका फर्स्ट ईयर इंटर है, इसका भी पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। यानी कि HSC जो है ये एग्ज़ाम भी जो है आपका, ये भी 2 हिस्सों में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 या पेपर 1 पेपर 2। आपकी जो कॉपी होगी, फ्रंट पेज होगा, बोर्ड की कॉपी जब आपको मिलेगी, उसमें तफसीलात बताई जाएंगी। यहाँ पर सीट नंबर होगा, सीट नंबर यहाँ आप लिखेंगे। सीट नंबर लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी तो चल रहा है SSC पार्ट 1 पार्ट 2 9 मैट्रिक जो है। सीट नंबर याद रहे, बोर्ड के रिकॉर्ड में आपको कोई भी नहीं जानता कि आप कौन से फलाना खान हैं या कौन से शेख हैं या कौन क्या हैं, वो स्कूल वाले जानते हैं या फैमिली मेम्बर्स, दोस्त अहबाब जानते होंगे। बोर्ड के रिकॉर्ड में बोर्ड वाले आपको सिर्फ इस चीज़ से जानते हैं, सीट नंबर। बराए मेहरबानी जब आपके पास बोर्ड की कॉपी आए, आप फ्रंट पेज पे देखें, जहाँ सीट नंबर हो तो आपके पास जो है वो एडमिशन स्लिप होगी, या एडमिट कार्ड या एडमिशन स्लिप आप उसको कह लें। वो एक पेज आपको मिला हुआ होगा, उस पर आपकी तस्वीर भी लगी हुई होगी, नीचे सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए होंगे और वहीं पे सीट नंबर भी मौजूद होगा। तो एहतियातन
सीट नंबर लिखने से पहले अपना देख लेंगे उसके अंदर कि वो जो आपको स्लिप मिली हुई है, जिसको नॉर्मली क्या कहते हैं, हम स्लिप कहते हैं, ये स्लिप। तो ये जो आपको एंट्रेंस स्लिप मिली हुई है, इजाज़तनामा मिला हुआ है बोर्ड की तरफ से, उस स्लिप पे आप सीट नंबर देख के इस पर लिखेंगे। ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपने एक भी नंबर आगे पीछे कर दिया तो आप बोर्ड के रिकॉर्ड में गुम हो जाएंगे। फिर आप बोर्ड ऑफिस के चक्कर ही लगाते रहेंगे, सर हमारा तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, हमने तो केमिस्ट्री का पेपर दिया था, केमिस्ट्री का हमारा रिज़ल्ट ही नहीं आया। भाई कहाँ से रिज़ल्ट आएगा? आपने सीट नंबर ही गलत दे दिया, उन्हें पता ही नहीं है, वो थोड़ी ना जानते हैं आपको, सीट नंबर को जानते हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ ये, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरी क्या चीज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पेपर, इसको फॉर्म फिल करते हुए एक जगह लिखा होता है पेपर, एक जगह लिखा होता है सब्जेक्ट। अब पेपर की जगह पर हम वो पेपर बोलते रहते हैं, तो केमिस्ट्री का पेपर देने गए तो पेपर की जगह पर लिख देते हैं क्या, केमिस्ट्री। अब फिर सब्जेक्ट जब आता है लिखा हुआ तो परेशान होते हैं, यार सब्जेक्ट यहाँ अगर केमिस्ट्री लिखना है तो सब्जेक्ट ही अलग से दिया हुआ है, यहाँ क्या लिखें। बात को समझिए, आप 9th में हैं, ये पेपर 1 आपने लिखना है यहाँ पर, पेपर 1 बस। और यहाँ पर उसके बाद फिर ये पेपर 1 जो आप लिखेंगे, इससे क्या पता लगेगा कि आप SSC पार्ट 1 अटैम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि 9th क्लास का पेपर आप दे रहे हैं। अगर आप मैट्रिक का दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पेपर 2। सब्जेक्ट जो भी आपका है, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट के नीचे आप ये लिख देंगे। ठीक हो गया, ये तफसीलात हो गई। सीट नंबर हो गया, पेपर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होंगी फ्रंट पेज के ऊपर, लेकिन वो आसान होंगी, ये कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। ठीक है, MCQs का पोर्शन जो है उसको भी ज़रा समझ लीजिए। अभी तो आपका 50% MCQs आ रहे हैं। ठीक है, MCQs कैसे दिया जाता था, इस साल भी यकीनन ऐसे ही वो देंगे कि MCQs होंगे A, MCQs B, MCQs C, MCQs D। यानी कि एक ब्लॉक में आप बैठे हुए हैं सारे के सारे, सबको एक जैसे MCQs नहीं मिलेंगे। ये वाली जो रो है इसको MCQs A दे दिया, दूसरी वाली रो जो है उसको MCQs B दे दिया, तीसरी वाली रो उसको MCQ C दे दिया। MCQs का पेपर जब आपको मिल जाएगा तो आप सबसे पहले देखें कि MCQs आपको A मिला है, B मिला है, C मिला है, D मिला है। यहाँ पर ऑप्शंस मौजूद होंगे MCQs A, B, C, D। तो जो आपको मिला है एहतियात के साथ उसी पे आप टिक लगाएंगे, उसी को आप मेंशन करेंगे, उसी को आप लिखेंगे। और फिर जब आप MCQs उस पेपर में देखेंगे कि ये MCQ 1 है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर भी 1 लिखा होगा। इस 1 के अंदर 3 ऑप्शंस मौजूद होंगे A, B, C, D। तो 1 पे आपने B को अगर टिक करना है तो उस पेपर पे नहीं करेंगे आपके जो आपको जो मिला है, नहीं, आप इस आंसर शीट पे करेंगे जो बोर्ड की कॉपी आपको मिली हुई है। ठीक है, जैसे हमें आंसर शीट मिलती है पहली कॉपी स्कूल में भी, 4, 5, 10 पेजेस का जो बंच होगा जो शुरू में मिलेगा आपको, वो यहाँ पर आप फिर लिखेंगे। यहाँ पर 1 लिखा होगा, 1 के आगे फिर यहाँ पर चॉइसेस दी हुई होंगी आपको A, B, C, D। तो अगर आपने 1 का B जो है वो टिक लगाया है तो यहाँ पर भी B पे आप टिक लगाएंगे। ज़रा एहतियात कीजिएगा। मतलब क्या, बोर्ड की कॉपी में जो आपको दिया हुआ है MCQs का पोर्शन है, जो आपको MCQs का पेज दिया गया है वो देख लें कि वो A दिया है, MCQs B दिया है, C दिया है या D दिया है। पहले तो ये देख लें। यहाँ पर आपने फिर मेंशन करना है कि मुझे MCQ A मिला है या B मिला है या C मिला है। उसके बाद जब आप सॉल्व करने रहेंगे MCQs को, नंबर 1 का आपको लगता है कि B सही है तो आप आंसर शीट पे यहीं आएंगे, यहाँ पर भी नंबर 1 लिखा होगा और यहाँ पर भी ABCD लिखा होगा। तो नंबर 1 पे आगे B पे आपने टिक कर देना है, एंड सर्किल कर देना। समझ में आ गई बात? ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये था आपकी कॉपी का फ्रंट लेआउट, जैसा कि आपने इसको करना है। सीट नंबर हो गया, बहुत एहतियात। पेपर का भी बता दिया, SSC पार्ट 1, इसका भी लिखा होगा कि आपका एग्ज़ाम है कौन सा। एग्ज़ाम आपका SSC है, HSC है। तो अगर आप 9th में हैं तो SSC लगाएं, मैट्रिक में हैं तो SSC लगाएं, अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं तो फिर HSC लगाएं, पार्ट 1 में हैं तो पेपर 1 पे 1 लिखें, पार्ट 2 में तो पेपर 2 लिख दें।
समझ में आ गई बात। ये फ्रंट लेआउट। तो एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन आपका यहाँ पर फ्रंट पेज पे ही निमट जाएगा मेरा ख्याल में 20 मिनट बाद। वैसे इस दफ़ा तो ये सुनने में आ रहा है कि एमसीक्यूज़ दे दिए जाएंगे, और क्योंकि कंडेंस सिलेबस का है, रिड्यूस सिलेबस का, तो 2 घंटे बाद एमसीक्यूज़ और वगैरह एक साथ ही वापस लिए जाएंगे, ये सुना जा रहा है। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि आपको अब 20 मिनट तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि 50% एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा एमसीक्यूज़ करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में 40 मिनट्स होंगे या 50 मिनट्स होंगे। बहरहाल 1 घंटा तो दे नहीं सकते क्योंकि गेम ही 2 घंटे का है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ आपने निपटाने के बाद फिर आपको सेक्शन बी मिल जाएगा और सेक्शन सी मिल जाएगा। आप समझ गए होंगे कि सेक्शन ए जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का है। ठीक हो गई ये बात। सेक्शन बी और सेक्शन सी में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। कोई सा भी आप करना चाहते हैं। अब बच्चे सोच रहे होंगे वो स्कूल टाइप की मेंटेलिटी है कि यार सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन जो नज़र आ रहा है वही कर लेंगे। नहीं भाई, ऐसा मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बड़ा ही अहम होता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो पेपर है सेक्शन बी पे, आपको क्वेश्चन 4 जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। पहले आप समझते हैं कि सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 मुझे बड़े अच्छे से आता है, तो आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर भले चाहें तो इसको कर लें। बच्चे सोचते हैं नहीं यार सेक्शन बी पहले करेंगे फिर बाद में कहीं मसला ना हो जाए। नहीं भाई, कोई मसला नहीं होगा। आप सेक्शन सी जो है उठा लें, उसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 उठा लें। वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं सबसे शुरू में तो कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। सवाल लिखने का टाइम नहीं होता आपके पास। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लिख लीजिए। करना क्या है, आपने अपने चेकर को एड्रेस देना है। किस चीज़ का? ऊपर लिखना है सेक्शन सी क्वेश्चन 15। अगर ये पार्ट में है ए बी में तो आप लिखेंगे ए, पूरा एड्रेस उसने आपको समझाना है ताकि वो समझ जाए कि हाँ भाई बच्चे ने सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट ए जो है वो अटेम्प्ट किया। क्योंकि क्वेश्चन लिखने का आपके पास टाइम नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल नहीं है ये जहन में रखिएगा। कोई आपके लिए बैठेगा नहीं। इधर 2 घंटे हुए उससे पहले ही कॉपी गई। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जो भी मेरे जहन में ज़रूरी बातें आ रही हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो टाइम मैनेजमेंट, रिवीजन आखिर के 10 से 15 मिनट आपने अपने पास बचाने हैं। रिस्ट वॉच लेके जाइएगा, अपने हाथ में बंधी हुई होनी चाहिए। सारा गेम टाइम का है। अभी भी जो मिड टर्म हुआ और फाइनल टर्म बच्चे करके आए हैं, मॉडल पेपर करके आए हैं, मेरे स्कूल के यकीन करें वो यही अफसोस कर रहे थे कि सर हमें आता था लेकिन टाइम ही पूरा हो गया। तो ये अफसोस आप ना करें, वरना बहुत तकलीफ़ होगी आपको, बहुत ज़्यादा। आप बोलेंगे यार टाइम नहीं बचा, मुझे तो ये आता था। ये बड़ा तकलीफ दे। ना आता हो ना तो फिर परेशानी नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपका एडवांस लेके चलें, और आपको 10 मिनट पहले कम अज़ कम अपना पेपर ख़त्म करके लाजमी उसको रीचेक करना है। ठीक हो गया। सप्लीमेंट अगर आपको कोई मिलता है, सप्लीमेंट आप लेंगे, जाहिर सी बात है, उसको अटैच करें अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर। और सप्लीमेंट जो होगा उसमें भी ये सारी डिटेल लिखी हुई होगी कि एग्ज़ाम कौन सा है और पार्ट 1 पार्ट 2 ये सारी डिटेल वो लाजमी आपने उसमें भी अपना सीट नंबर ये वो सब लिखना है, याद रहे। सप्ली में बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, उसको अटैच करते हुए बहुत गलती कर देते हैं। आपके पास तो एग्ज़ाम में वो टीचर आ जाते हैं, खुद ही स्टेपल कर देते हैं, बल्ले बल्ले आप तो बैठे होते हैं, परेशानी नहीं है। बोर्ड के पेपर में ऐसा नहीं होता। धागे मिलते हैं शायद, या शायद स्टेपलर अब आ गए। हमारे टाइम में तो धागे चलते थे, खुद ही बांधते थे हम धागों से। तो हो सकता है अगर स्टेपलर हो। याद रहे कि बोर्ड के पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है उस एग्ज़ाम हॉल में। ना आपके टीचर्स होते हैं, ना आपके पेरेंट्स होते हैं, ना जानने वाले होते हैं, कोई भी नहीं होता। इन्विजिलेटर जो वहाँ पर घूम रहे होते हैं, केमिस्ट्री के पेपर में कोई उर्दू का होगा तो कोई इस्लामियात का होगा, कोई सिंधी का होगा, आप उससे सर पटकते रहें तो आपको कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि बेचारे को आता ही कुछ नहीं, वो आपकी क्या हेल्प करेगा। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी अपनी होगी। शेर बन जाइएगा उस पर। आपको 2 घंटे के अंदर अपना पेपर करना है। सप्लीमेंट का भी मैंने बता दिया। एक और बड़ी अहम चीज़ भी सुन लीजिए, आपकी अटेंडेंस, एक अटेंडेंस शीट आती है, ये जहन नशीन कर लीजिए, वरना फिर आप बोर्ड के रिकॉर्ड में गुम हो जाएंगे। आप बोलेंगे यार बड़ी मुसीबत, कहाँ फंस गए।
अटेंडेंस शीट आपको इन्विजिलेटर देगा, आपके पास आके शीट चल रही होगी, तो उस पर अपना सीट नंबर खुद अपने हाथों से, अगर पहले से लिखा हुआ हो तो ठीक है चलो, वरना सीट नंबर खुद एहतियात से आपने लिखना है और आगे अपने साइन करने हैं। ज़रा साइन की प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो ये आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अगर आप मज़े से बैठे रहे कि नहीं ये तो स्कूल है, यहाँ कौन सी अटेंडेंस और ये और वो, फिर आप देख लीजिएगा। अगर अटेंडेंस शीट आपके पास नहीं आई, वो जो इन्विजिलेटर, वो उनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की कि आप जो है वो अटेंडेंस शीट के ऊपर अपने सीट नंबर और अपनी अटेंडेंस लगाते हैं या नहीं लगाते। नहीं, कोई आवाज़ नहीं लगाएगा जनाब, जैसे क्लासरूम में होता था। नो, अटेंडेंस शीट आएगी, खुद अपना सीट नंबर लिखना है, खुद साइन करना है। अगर आपके पास नहीं आई तो इन्विजिलेटर के पास खुद जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे मेरी अटेंडेंस शीट निकालें, मुझे अटेंडेंस अपनी लगानी है। अगर ऐसा ना हुआ, अल्लाह ना करे, तो इसका नतीजा मालूम है क्या निकलेगा? आप बोर्ड के रिकॉर्ड में आपको एब्सेंट शो कर देंगे, भले आपने बहुत सलमा सितारे लगा के अपना आंसर जो है वो अटेम्प्ट किया होगा तो। ठीक है भाई, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ठीक है, व्हाट्सअप के लिए, ग्रुप्स के लिए, उनके जवाबों के लिए माजरत, क्योंकि बड़ी मसरूफ़ियत है, बेहद मसरूफ़ियत है, और मसरूफ़ियत आप लोगों के लिए है। ये वीडियोस बनेंगी तो आपके ही काम आएंगी। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए फिर। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।